बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां के किसानों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नोएडा के किसान 4 गुना मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। वहीं बैरिकेडिंग और चेकिंग की वजह से दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर भयंकर जाम लगा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर पर जाम है, कई जगहों पर लोग ट्रैफिक में आज फंसे हुए हैं। तो दिल्ली कूच के साथ ही संसद के घेराव का ऐलान किसानों ने किया है। और ऐसे में तस्वीरें जरा आप देखिए, क्या हालात बने हुए हैं। गाड़ियां कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसी हुई हैं। चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग क्योंकि की जा रही है हर गाड़ी की, और इसी की वजह से बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये जाम की स्थिति बनी। जरा अंदाजा लगाइए, सोमवार का दिन है, सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों की भीड़ है और लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की वजह से, बैरिकेडिंग की वजह से जबरदस्त जाम इस वक्त देखा जा रहा है। और दिल्ली नोएडा वाले तमाम रास्तों पर आज स्थिति ऐसी ही है। किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस प्रदर्शन की बात कही है, और ऐसे में ये स्थिति है कि आम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी बानगी है, जरा आप देखिए कि कैसे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हैं। हालात ये है कि कई किलोमीटर तक लंबे जाम में गाड़ियां यूं ही फंसी हुई नजर आ रही हैं। आज नोएडा के किसानों के आंदोलन का तीसरा चरण है और उन्होंने संसद कूच का आह्वान किया है, जिस कारण आज दिल्ली और नोएडा वालों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह कहें आज उनके लिए परेशानी वाला दिन है, क्योंकि दिल्ली से नोएडा जाने वाला ट्रैफिक इस वक्त काफी स्लो है। हम चिल्ला बॉर्डर पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वाहन जो है यहाँ पर धीमी गति से चल रहे हैं। और यही स्थिति नोएडा से दिल्ली आने वाले वाहनों की तरफ भी है, क्योंकि पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर रखा है, और जिस कारण जो वाहन है वो काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार चेकिंग की जा रही है कि यहाँ दिल्ली से कोई नोएडा वहाँ इस तरीके के वाहन ना हो जिनमें कोई संदिग्ध वस्तु हो या बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने के लिए ना जा रहे हो, उनको चेक किया जा रहा है। और यही नोएडा से दिल्ली आने वालों के लिए भी इसी तरीके की चेकिंग की जा रही है कि संसद की तरफ कोई बड़ी भीड़ जो है वो टुकड़ों में वहां तक ना पहुंच पाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर खड़ी की गई है, दंगा निरोधक वाहन जो है वो लाए गए हैं, और बड़ी संख्या में बैरिकेड्स किए जा रहे हैं। लगातार आला अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस के, वो यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नोएडा पुलिस से वो लगातार संपर्क में है। किसानों को नोएडा के अंदर ही रोका जाए, ये पूरी संभावना है, लेकिन अगर दिल्ली की तरफ किसान आते हैं तो यहाँ पे उनकी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है और किसानों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। तो फिलहाल अभी की स्थिति जो है वो ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम है, लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और बैरिकेड्स होने की वजह से ट्रैफिक काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। और मोहित अब हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े भी हुए हैं। मोहित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, कई किलोमीटर लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। जाहिर तौर पर सोमवार का दिन है, लोगों को दफ्तर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, और स्थिति ऐसी है। जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या अपडेट है वहां से। बिल्कुल, अगर बात करें ट्रैफिक जाम की तो आज वर्किंग डे का पहला दिन है और ये ऑफिस पीक आवर्स हैं जिसमें ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। खासकर से नोएडा से दिल्ली आने वाले जो वाहन हैं उनको ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त नोएडा बॉर्डर पर बड़ी चेकिंग की जा रही है। पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है। कारण है कि संसद कूच का आह्वान जो है नोएडा किसानों ने किया है, उनको संसद की तरफ ना जाने दिया जाए, उसके मद्देनजर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बनी रहे एंड एट द सेम टाइम दिल्ली की जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैम, लगभग कितना स्टाफ है जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी स्मूथ चलता रहे और किसान भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है तो बिना पैसे के अंदर ना पाए? काफ़ी स्टाफ है, जैसा कि आप देख चुके होंगे बॉर्डर्स पे, ना सिर्फ नोएडा बॉर्डर पे बट बाकी यूपी दिल्ली के जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बड़े और छोटे, दोनों पे हमने थोड़ी थोड़ी तैनाती की है। एंड जो मेजर बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहाँ से कि अंदेशा है कि वो आ सकते हैं, वहाँ पे हमने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया है। मैम, पब्लिक के लिए क्या कहेंगे कि क्या बॉर्डर सील किया जाएगा या बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शन? पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहिए कि पब्लिक जब अपना ट्रैवल प्लान करे तो क्या देखे अगर वो दिल्ली नोएडा
या नोएडा दिल्ली से आते हैं? दिल्ली अभी कुछ कह पाना इस पॉइंट पे मुश्किल है, बट आप प्लीज़ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल या वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा, उस पर हम डेफिनेटली अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे। अगर वो दिल्ली तक आएंगे किसान तो उनको रोका जाएगा। और ट्रैफिक डाइवर्जन के भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। तो हमें आशा तो है कि पब्लिक को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट अगर मतलब हमारी कोशिश यही रहेगी कि पब्लिक इनकन्वीनियंस किसी भी तरह से ना हो। फिलहाल मैम जो आपके पास चिल्ला बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, ये सब स्मूथ चल रहा है फिलहाल के अगर बात? जी, फिलहाल अभी बॉर्डर चालू है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो डीसीपी दिल्ली अपूर्वा गुप्ता को आप सुन रहे थे, जो कि साफ कह रही हैं कि हमारी कोशिश यही है कि आम लोगों को परेशानी ना हो। मोहित, आम लोगों की परेशानी ना हो इस बात का जिक्र पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आम दिनों में भी जब ट्रैफिक इतना ज्यादा लगता है तो अगर चेकिंग लगातार हो रही है तो कितना ट्रैफिक होगा समझा जा सकता है। जरा किसानों के आंदोलन के बारे में जानकारी दें, उनका कब का प्लान है दिल्ली कूच करने का? देखिए, अगर किसानों की बात करें तो उनके आंदोलन का आज तीसरा चरण है। 27 नवंबर और 28 नवंबर को उन्होंने नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया था और उनका तीसरे चरण में उनका यह कहना था कि वो संसद की तरफ कूच करेंगे और आज उनका संसद की तरफ आह्वान किया गया है। इसलिए 15 संगठन के किसान जो है वो नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पे करीब 12 बजे के बाद जुटना शुरू होंगे और उसके बाद दिल्ली कूच का उनका आह्वान है। हालांकि नोएडा पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और नोएडा पुलिस का कहना है कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पूरी तरह सतर्क है और आप देख सकते हैं कि जाम है और जाम के अंदर एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आ रही है, जिसको दिल्ली पुलिस के वाहन जो जवान है वो यहाँ से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति आज सारा दिन देखने को मिलेगी जब तक नोएडा पुलिस का ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा कि वहां से किसान वापस हो गए हैं, पीछे की तरफ मुड़ गए हैं। जब तक दिल्ली पुलिस जो है वो इसी तरीके से आपको बड़ी संख्या में नजर आएगी और जिस वक्त वहां किसान जुटना शुरू होंगे, जब बड़ी संख्या में होंगे तो बैरिकेड भी सड़क में ले आएंगे, यानी इस बॉर्डर को सील भी किया जा सकता है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है कि दिल्ली उनकी मेन प्रायोरिटी है कि संसद की तरफ जो है वो किसान किसी भी सूरत में ना पहुंच सके। उसके मद्देनजर न सिर्फ चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी, कालिंदी कुंज, 3 जगह पर भारी फोर्स इस वक्त दिल्ली पुलिस की देखने को मिल रही है। जी, डीएनडी के क्या हालात बन रहे हैं वो भी आपके जरिए हम जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और जरा अंदाजा लगाइए, दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है वहां पर लगातार चेकिंग चल रही है, इसकी वजह से लंबा जाम हर जगह पर देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो आपको बताते हैं नोएडा से, जहां के किसानों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नोएडा के किसान दरअसल 4 गुना मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इसके बारे में डिटेल दें तो गौतम बुद्ध नगर के किसानों को 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर के ये दिल्ली कूच का आयोजन किया गया है। 10 साल से रुके सर्कल रेट को भी बढ़ाया जाए, ये भी किसानों की मांग है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ इन किसानों को मिले और साथ ही हाई पावर कमेटी की सिफारिशों का लाभ भी किसानों को मिले। इसके अलावा 10% विकसित भूखंड की मांग भी ये किसान कर रहे हैं और इसको लेकर आज संसद का घेराव करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। इससे पहले भी 2 बार वो प्रदर्शन इन मांगों को लेकर कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो संसद घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कह रहे हैं और उसका असर ये है कि आम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज देखिए कैसा भयंकर जाम लगा हुआ है। खासतौर पर नोएडा से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्ते बाहर गाड़ियों की चेकिंग की वजह से बंद है और सुबह दफ्तर जाने के वक्त से ही लेकर अभी तक जो गाड़ियां हैं वो रिंग कर चल रही हैं। जरा देखिए कैसे कतारबद्ध होकर गाड़ियां कई किलोमीटर तक जाम में फंसी हुई हैं और आज सबको दफ्तर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं। और ये महामाया फ्लाईओवर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर पर ही किसान जो है वो आज 12 बजे जुटने वाले हैं, जैसा कि जानकारी मोहित ओम दे रहे थे। इसलिए महामाया फ्लाईओवर पर जबरदस्त चेकिंग इस वक्त की गई है, बैरिकेडिंग भी पुलिस की तरफ से की गई है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि कहीं इन गाड़ियों में सवार होकर किसान आगे दिल्ली की तरफ कूच ना करने पाए। और ऐसे में रोक कर जब गाड़ियों की तलाशी ली जा रही तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक के वक्त अगर जरा सी भी मूवमेंट स्लो हो जाए तो क्या हाल होता है ऑफिस आवर में। और खासतौर पर सप्ताह का पहला दिन है वर्किंग डे, और ऐसे में स्थिति वैसी ही है जैसा आप समझ सकते हैं और देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और ये सिर्फ एक बॉर्डर महामाया फ्लाईओवर की भी बात नहीं है, ये डीएनडी पर भी स्थिति ऐसी है, चिल्ला बॉर्डर पर भी स्थिति ऐसी है। यानी कि दिल्ली और नोएडा के जो भी रास्ते जहां पर कनेक्ट होते हैं, जो बॉर्डर है, हर जगह यही हालात आज देखने को मिल रहा है। भारी जाम लगा हुआ है। जो लोग अपने घरों से निकले कि आज दफ्तर टाइम पर पहुंचेंगे वो अभी भी रास्तों में ही कई घंटों से फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आगे भी कब तक उनको फंसना पड़ेगा इसका भी अनुमान नहीं है, क्योंकि कई जगह तो गाड़ियां बिल्कुल रुकी हुई हैं और रेंग कर चल रही हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और आगे अगर किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है ऑफिस आवर के बाद रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर बंद भी कर दिया जाए, तब फिर दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से और ये महामाया फ्लाईओवर का हाल इस वक्त।
और मोहित हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, बहुत ज्यादा परेशानी आज दिल्ली एनसीआर वासियों को झेलनी पड़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि आम लोगों को आज इसके बारे में जानकारी ना रही हो, किस तरह का जाम उनको झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से लोग घरों से निकले जरूर होंगे लेकिन रास्तों में ही फंसे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों को जानकारी देने के लिए नोएडा पुलिस की तरफ से पहले एडवाइजरी आ चुकी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बार एडवाइजरी नहीं आई है कि दिल्ली में भी ऐसा जाम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको जाम की तस्वीरें दिखाऊं तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोग इस वक्त कितने परेशान हैं, क्योंकि जाम जो है वो काफी लंबा देखने को मिल रहा है। चिल्ला बॉर्डर जो तस्वीर है, यहाँ पे सरपट गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती है, वहां पर बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो कतारबद्ध होकर यहाँ पे चलने को मजबूर है और धीरे धीरे काफी धीमी गति से ट्रैफिक जो आगे बढ़ रहा है। कारण कि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में बैरिकेड है। अभी फिलहाल बैरिकेड को साइड किया हुआ है, लेकिन अगर जैसे ही नोएडा में किसान जुटना शुरू होंगे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये बैरिकेड जो है वो बीच सड़क में आ जाएंगे और इस बॉर्डर को सील भी किया जा सकता है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया जाएगा। संसद के आसपास भी जो है सिक्योरिटी को खड़ा किया गया है। नई दिल्ली में भी पूरा अलर्ट किया गया है कि अगर छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर किसान वहां पहुंचने में सफल भी होते हैं तो उनको संसद से काफी पहले ही रोक दिया जाए। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो चिल्ला बॉर्डर है वहां पर इस वक्त जो स्थिति है, खासकर से नोएडा से आने वाले जो वाहन है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारण है कि किसानों का जो प्रदर्शन है उसमें आज संसद कूच का आह्वान है। दिल्ली की तरफ जाने के लिए किसानों ने बोला है, इसलिए बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस जो है वो बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। ना सिर्फ चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी और कालिंदी कुंज बॉर्डर, 3 जगहों पे बड़ा अरेंजमेंट जो है दिल्ली पुलिस का आज देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि आज लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और अपने दर्शकों को, हम टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों को जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यही कहेंगे कि अगर आपको भी अपडेट ट्रैफिक को लेकर जानना है तो देखिए टाइम्स ऑफ भारत भी आपको लगातार अपडेट्स दे रहा है। इसके अलावा